प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एनडीए के सहयोगी हम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सांसदगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। आज यहां मंच पर मेरे साथ राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राजीव रंजन ललन सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी सांसदगण में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, सांसद श्रीमान चंद्रशेखर यादव चंद्रवंशी जी, गया जी के अलावा औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल से भी यहां बड़ी संख्या में लोग एनडीए के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। दूसरे जिलों के भी हजारों साथी डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार के चुनाव इस बार दो कारणों से अहम है। एक तो कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। इसलिए नजर इस बात पर है, खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है। दूसरा, ये चुनाव इस दशक में बिहार का पहला चुनाव है। एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव इस दशक में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने, यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। यहां अनेक युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं या जिनका जन्म नई सदी में हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि बिहार ने कितना लंबा रास्ता तय किया है। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे। सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था
जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के गांव में सड़कों से जाना एक सपना होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंजर पंजर हिल जाता था। किसी गांव तक पहुंचने तक एक आज का समय है जब बिहार का करीब करीब हर गांव सड़क से जुड़ गया है। पीएम सड़क योजना के तहत लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बिहार के गांवों में बनाई गई है। साथियों, आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आयाम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोध गया जीप में भी आईआईएम खुला है, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वरना बिहार ने वो समय भी देखा है जब यहां के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों के लिए भी तरसते थे। साथियों, गया जी का ये पूरा क्षेत्र भारत के ज्ञान, आस्था और अध्यात्म का केंद्र रहा है। एक कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है। नवादा और औरंगाबाद सहित बिहार को वो जिले जो विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे छूट गए, उनको आकांक्षी जिलों के तौर पर चुना गया है। इन जिलों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तमाम पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो
एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। साथियों, बीते सालों में गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक बड़े सुधार किए गए हैं। अब गरीबों और वंचितों को उनके हक का पूरा लाभ दिलाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सुशासन के लिए टेक्नोलॉजी को आधार बनाया गया है। आज आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर ही सरकार की ज्यादातर सेवाएं और सुविधाएं दे दी गई है।